बच्चों लास्ट टर्म पर इसमें हम लोगों ने फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड और एसीटोन, ये एल्डिहाइड और कीटोन के अंतर्गत पढ़ लिया था। तो जितने भी एल्डिहाइड और कीटोन्स एलिफैटिक थे उनको डिस्कस कर लिया था। आज उसी के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड मतलब बेंजील्डिहाइड, C6H5CHO, ये क्या है? बेंजील्डिहाइड। ठीक है ना। एलिफैटिक एल्डिहाइड हमने पढ़ा कौन कौन से? फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड, ठीक है ना। और कीटोन में एसीटोन पढ़ लिया था। और उसी के बाद हम लोग आज पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं कौन सा? बेंजील्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड, C6H5CHO, बेंजील्डिहाइड, या इसे बेंजीन कार्बोनल भी कहते हैं। बेंजील्डिहाइड या बेंजीन कार्बोनल भी कहा जाता है। अब इसको बनाया कैसे जाता है, इसको प्राप्त कैसे किया जाता है? तो बेंजील्डिहाइड को प्राप्त करने के लिए ये एमिगडोलिन C20H27O11N, एमिगडोलिन को जल के साथ डाइल्यूट एसिड या तनु अम्ल, डाइल्यूट एसिड या तनु अम्ल के साथ अभिकृत कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो बेंजील्डिहाइड प्राप्त होता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है और हाइड्रोजन साइनाइड प्राप्त होता है। 3 चीज़ें प्राप्त होती हैं, बेंजील्डिहाइड, ग्लूकोज और हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है ना। तो एमिगडोलिन C20H27O11N की जल के साथ रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट एसिड या तनु अम्ल के साथ की उपस्थिति में, तो बेंजील्डिहाइड, ग्लूकोज और हाइड्रोजन साइनाइड प्राप्त होता है। बेंजील्डिहाइड को ऑयल ऑफ बिटर आलमंड, कड़वे बादाम का तेल भी कहा जाता है। कड़वे बादाम का तेल, ऑयल ऑफ बिटर आलमंड, ये कहा जाता है किसको? बेंजील्डिहाइड को। अब लैब में इसको कैसे बनाते हैं? बेंजील्डिहाइड को लैब में, प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है? तो प्रयोगशाला में बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड C6H5CH2Cl, बेंजिल क्लोराइड को लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराते हैं और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवाह करते हैं, फ्लो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवाह इसमें बनाए रखते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होता है? बेंजील्डिहाइड C6H5CHO, लेड क्लोराइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। NO भी प्राप्त होता है और NO2 भी प्राप्त होता है और ये गैस के रूप में मुक्त हो जाते हैं और जल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से बेंजिल क्लोराइड को लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का फ्लो इसमें बनाए रखते हैं, तो बेंजील्डिहाइड प्राप्त होता है, लेड क्लोराइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड और जल प्राप्त होते हैं। ये लैब प्रोसेस है। लैब में लेड नाइट्रेट के स्थान पर कॉपर नाइट्रेट भी ले सकते हैं, लेड नाइट्रेट के स्थान पर कॉपर नाइट्रेट ले सकते हैं, तो अभी यही बनेगा। बस क्या परिवर्तन हो जाएगा? जहाँ पर लेड का क्लोराइड प्राप्त हो वहाँ कॉपर क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा, रिएक्शन वही रहेगी, जो प्रोडक्ट जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, बस एक प्रोडक्ट चेंज होगा। अगर यहाँ कॉपर नाइट्रेट हो जाएगा तो फिर यहाँ पर कॉपर क्लोराइड हो जाएगा, लेड नाइट्रेट है तो फिर लेड क्लोराइड है। तो प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में एस्टेल्डिहाइड को कैसे प्राप्त करते हैं? बेंजिल क्लोराइड को रिएक्ट कराते हैं लेड नाइट्रेट के साथ। अब इसमें
इसको बनाते कैसे हैं? फ्लास्क लेते हैं, फ्लास्क में बेंजिल क्लोराइड और लेड नाइट्रेट ले लेते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का फ्लूक बनाए रखते हैं, और जैसे ही मैंने फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टेडिहाइड और एसीटोन के डायग्राम बनाए, सेम वैसे ही डायग्राम इसका भी बनता है, इसलिए इसका डायग्राम नहीं बनाया, सेम उसी तरीके से बनता है, ठीक है ना। बस इसमें एक ऊपर जो कंडेंसर, उन दोनों में वाटर कंडेंसर बनाया, बिग कंडेंसर या वाटर कंडेंसर लगाते हैं, तो इसमें उसके स्थान पर रिफ्लेक्स कंडेंसर लगाते हैं। रिफ्लेक्स कंडेंसर फ्लास्क के ऊपर बिल्कुल सीधा लगता है, सीधा लगता है, और उसमें बीच बीच में फूला हुआ होता, पचका हुआ होता, उसमें कुछ बीच बीच में कांच की गोलियां डाल देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो बहुत ही हाईली वेपराइजिंग सब्सटेंस होते हैं वो निकल जाते हैं, और जो जिनका लो वेपराइजिंग पावर होता है, जो कम वाष्पशील होते हैं, वो अंदर लौट के जाते रहते हैं। और ये इसके द्वारा बस रिफ्लेक्स कंडेंसर लगाया जाता है इसमें। और इस प्रोसेस से जो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, उसमें ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप बेंजोइक एसिड भी प्राप्त हो जाती है। तो इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, बेंजल्डिहाइड जो प्राप्त हुई है उसको सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन करा देते हैं, तो सोडियम बाइसल्फाइड के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं, उसी से योग हो जाता है, एडिशन रिएक्शन हो जाती है। और फिर सोडियम बाइसल्फाइड के जो क्रिस्टल प्राप्त होते हैं बेंजल्डिहाइड के साथ, तो उनको ईथर से धुल लिया जाता है, और फिर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ रेड कराते हैं, तो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाती है, जो कि प्योर या शुद्ध होती है। तो इस प्रकार से लैब में कैसे बनाया जाता है क्या, बेंजल्डिहाइड। इसके पश्चात टाल्विन से कैसे बनाया जाता है, टाल्विन से बेंजल्डिहाइड को कैसे प्राप्त करते हैं। तो टाल्विन से प्राप्त करने के लिए सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं इटॉर्ड रिएक्शन। इटॉर्ड रिएक्शन ये नेमिंग रिएक्शन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इटॉर्ड रिएक्शंस क्या होते हैं, क्या होता है, तो इटॉर्ड्स रिएक्शन देखेंगे। इसमें ये C6H5CH2 क्या है, टाल्विन। C6H5CH3 क्या है, टाल्विन। हिंदी में लिखे हैं या इंग्लिश में टाल्विन कहते हैं। टाल्विन की रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड से कराते हैं। क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 किसकी प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड या कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में कराते हैं। तो क्या प्राप्त हो जाता है इसमें, इन दोनों का योग हो जाता है। जैसे टाल्विन है C6H5CH3 और 2CrO2 क्रोमिल क्लोराइड, ये दोनों योग हो जाते हैं, योगात्मक यौगिक प्राप्त हो जाते हैं। और फिर ये जो योग प्राप्त हुआ, दोनों जुड़ करके जो पदार्थ प्राप्त हुआ, इंटरमीडिएट कंपाउंड, मध्यवर्ती यौगिक, उसका अम्लों की उपस्थिति में अम्लों के साथ जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस कराते हैं। अम्लों की उपस्थिति में जल अपघटन या हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। C6H5CHO, HCl और H2CrO4 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर ये बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। इस पूरे रिएक्शन को शॉर्ट में इस तरह से भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में इस तरह भी लिख सकते हैं, टाल्विन और ये क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2, ठीक है ना, ये ऊपर लिख दिया, और ये नेसेंट ऑक्सीजन प्राप्त होती है इसी से। तो नेसेंट ऑक्सीजन और टाल्विन की रिएक्शन होती है, तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। एरो के ऊपर लिख देते हैं क्रोमिल क्लोराइड। तो ये बड़ी रिएक्शन को हम शॉर्ट रूप में इस तरह से भी लिख सकते हैं। और ये यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड या कार्बन डाइसल्फाइड भी यहाँ पर लिख देंगे। तो इस प्रकार से ये इटॉर्ड रिएक्शन में टाल्विन की क्रोमिल क्लोराइड से रिएक्शन कराने पर ये बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो इटॉर्ड रिएक्शन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ध्यान से देख लेंगे, पढ़ेंगे।
इसके पश्चात इसमें नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं कौन सी होती है। नेक्स्ट रिएक्शन, इसमें टाल्विन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं, मतलब ये ऑक्सीकरण की क्रिया है। ऑक्सीजन का योग मतलब कि ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। तो टाल्विन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर। तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो ये बेंजल्डिहाइड को प्राप्त करने की ये औद्योगिक विधि है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। औद्योगिक स्तर पर बेंजल्डिहाइड कैसे प्राप्त किया जाता है, तो ये औद्योगिक स्तर पर ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन के द्वारा ही बेंजल्डिहाइड प्राप्त करते हैं। तो इसमें टाल्विन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में, तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो ये औद्योगिक स्तर पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त करने की प्रोसेस है। तो औद्योगिक स्तर पर कैसे प्राप्त किया जाता है वो आपको याद रखना है। इसके पश्चात यहाँ पर मैग्नीज ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, मैग्नीज ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ टाल्विन की रिएक्शन कॉपर सल्फेट की उपस्थिति में कराते हैं। ठीक है ना। टाल्विन की रिएक्शन मैग्नीज ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कॉपर सल्फेट की उपस्थिति में कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होती है। तो यहाँ पर मैग्नीज डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल की रिएक्शन होती, क्या बनता है, मैग्नीज सल्फेट, जल और नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाता है किससे, टाल्विन से, किसके प्रेजेंस में, कॉपर सल्फेट के प्रेजेंस में, है ना। ये कैटलिस्ट या उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। और ये जो रिएक्शन है वो 573 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराते हैं। तो इस प्रकार से सामान्य रोज पर बेंजल्डिहाइड किससे प्राप्त की जाती है, लैब में किससे प्राप्त करते हैं बेंजल्डिहाइड। इटॉर्ड रिएक्शन क्या होती है, इटॉर्ड रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन, ये भी बहुत पूछी जाती है। और इसमें भी टाल्विन, तो टाल्विन से जो बेंजल्डिहाइड प्राप्त करने की यहाँ पर 3 प्रोसेस लिखी। नंबर 1 में इटॉर्ड रिएक्शन है, नंबर 2 में ऑक्सीडेशन है जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, औद्योगिक विधि है, और फिर तीसरी है, इसमें भी टाल्विन है। तो टाल्विन से बेंजल्डिहाइड प्राप्त करने की ये 3 प्रोसेस हमने बताई। ठीक है ना। इस तीनों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सी है, इटॉर्ड रिएक्शन, और दूसरे नंबर पर इम्पॉर्टेंट कौन सी है, इसकी ऑक्सीडेशन। टाल्विन को ऑक्सीडेशन कराते हैं। ठीक है ना। तो ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, औद्योगिक विधि है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से लैब में, इंडस्ट्रियल लेवल पर, सामान्य स्तर पर बेंजल्डिहाइड को कैसे प्राप्त किया जाता है, और बेंजल्डिहाइड को सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है, कड़वे बादाम का तेल, है ना, ऑयल ऑफ बिटर आलमंड। तो इस प्रकार से बेंजल्डिहाइड क्या होता है और इनको किस किस प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, वो हम लोगों ने आज पढ़ लिया। बेंजल्डिहाइड या बेंजीन कार्बोनल, ठीक है, एमिगडोलिन तनु अम्लों के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। लैब में बेंजिल क्लोराइड की रिएक्शन लेड नाइट्रेट या कॉपर नाइट्रेट के साथ कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का फ्लो कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। और इसको शुद्ध करने के लिए जो अशुद्धियाँ होती हैं उसमें सोडियम बाइसल्फाइड की रिएक्शन करा कर जो क्रिस्टल प्राप्त होते हैं उनको ईथर से धुल करके और इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आश्रित कर लेते हैं तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाती है। इटॉर्ड रिएक्शन में टाल्विन की क्रोमिल क्लोराइड के रिएक्शन कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। और इंडस्ट्रियल स्तर पर टाल्विन की रिएक्शन वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के उपस्थिति में ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं, यह ऑक्सीडेशन प्रोसेस है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर, तो ये बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है।
और इसके पश्चात क्या होता है कि मैग्नीज डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड और टाल्विन की रिएक्शन कॉपर सल्फेट की उपस्थिति में कराने पर यह बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से बेंजल्डिहाइड किन किन विधियों से प्राप्त करते हैं उसको आज हम लोगों ने डिस्कस किया, और इसके पश्चात नेक्स्ट टर्न पर इसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।